हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत बढ़िया से चल रही होंगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो चलते हैं आगे। हम ये जो सीरीज़ कवर कर रहे हैं बेटा, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है। आज हम इस सीरीज़ के अंदर बेटा हम मोनेरा डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। आज हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया को पढ़ा था। जिन लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया का वो लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ एक बार जाएं, उस लेक्चर को ज़रूर से गो थ्रो करें। और जिन लोगों जो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में बेटा यू बैक्टीरिया को डेप्थ में देखेंगे कि बेसिकली यू बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरीज हैं। यू बैक्टीरिया की हर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है यू बैक्टीरिया। तो सबसे बेसिक बात जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए यू बैक्टीरिया को लेके, तो यू बैक्टीरिया किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है। देखिए नाम से ही समझने की कोशिश करिए, यू प्लस बैक्टीरिया, यू प्लस बैक्टीरिया। तो यू का मतलब क्या है बेटा, ट्रू, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया है जिनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ज्यादा डेवलप। किसके कंपैरिजन में, आर्कीबैक्टीरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये कैसे हैं जिनका जो स्ट्रक्चर्स है जो कैसा है, बहुत ज्यादा डेवलप स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा सा, यू बैक्टीरिया की 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अगर आपको ध्यान हो, लास्ट टाइम लेक्चर में हमने इन तीनों ही नाम को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। आज हम इन तीनों ही स्पेसिफिक कैटेगरी को थोड़ा डेप्थ में देखेंगे और ये डेप्थ सिर्फ उतना है जितना एनसीईआरटी हमको एक्सप्लेन करती है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा सा। जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं बेटा, ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटिशियस है। यूनिसेलुलर का मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक सेल से मिलकर बना है, सिंगल सेल से मिलकर बना है। कॉलोनी मतलब यानी कि एक कॉलोनी, यानी कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा सेलुलर फॉर्म एक जगह इकट्ठी हो गई है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, कॉलोनियल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए फिलामेंटिशियस। फिलामेंटिशियस यानी कि ऐसा कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें मूवमेंट करने के लिए कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, फिलामेंटिशियस। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको एक्वेटिक रीजन में देखने के लिए मिलते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर बहुत सिंपल सी बात पूछी जाए, फ्रेश वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रेश वाटर, ठीक। मराइन वाटर क्या होता है, ऐसा पानी, ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिले, उसे हम क्या कहते हैं, मराइन वाटर। जबकि ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिसके अंदर सेम अमाउंट का सॉल्ट है और सेम अमाउंट का ऑक्सीजन है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रैकिश वाटर, ठीक। तो आपके ये जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, वाटर में भी देखने के लिए मिलते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे जरा सा। जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है, ये जब कॉलोनी फॉर्म में जमा हो जाते हैं बेटा, कॉलोनी फॉर्म में कवर हो जाते हैं, तो इनके ऊपर एक स्पेसिफिक कवरिंग मिलती है जो जेलेटिन की बनी हुई होती है। ये जेलेटिन की शीट क्या करती है बेटा, बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई थी, ग्रीन कलर का सेलुलर स्ट्रक्चर, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, मतलब मेन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में आपको देखने के लिए बहुत इजीली मिल जाता है, जिसे आप एल्गल ब्लूम भी कह देते हैं कई बार। नेक्स्ट देखते हैं जरा सा कि जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी हेल्प करते हैं। इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, हेट्रोसिस्ट। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता है बेटा, नॉनस्टॉक और एनाबेना। बात समझ पा रहे हैं, यानी नॉनस्टॉक और एनाबेना ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरियाज हैं, ऐसे स्पेसिफिक मोनेरा कैटेगरी के यू बैक्टीरियाज हैं। और यू बैक्टीरिया भी कैसे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, जो क्या कर सकते हैं बेटा, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी और टेंडेंसी अपने अंदर रखते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ेंगे जरा सा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, ये ऑक्सीडेशन में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और डिफरेंट ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का बहुत बड़े लेवल पे क्या कर देते हैं, ये ऑक्सीडेशन कौन कर देते हैं बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और उस ऑक्सीडेशन की हेल्प से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उससे ये क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। बात समझ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग। और किस किस कंपोनेंट की रिसाइकलिंग करते हैं बेसिकली बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। कौन करते हैं बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा सा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया।
हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नेचर में सबसे अबंडेंट है बेटा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें से दूसरी कैटेगरी क्या है, इस नेचर में सबसे अबंडेंट होने के साथ साथ ये कैसे और है बेटा, डिकम्पोजर नेचर के हैं। दूसरा ये ह्यूमन अफेयर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ह्यूमन अफेयर मतलब ह्यूमन बेनिफिट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आपने कई बार देखा दूध से दही बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया। कमेंट बॉक्स में जरूर से उस बैक्टीरिया का नाम टाइप करेंगे आप लोग जिससे दूध से दही बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा सा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट ऑफ बैक्टीरिया इस कैटेगरी में भी होते हैं जिनसे डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन और डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, किसी एक एग्जाम्पल को जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यदि कोई डाउट है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन करिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे जरा सा। कुछ स्पेसिफिक आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इस कैटेगरी के भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं और डिफरेंट ऑफ डिसीज को क्योर करने में भी हेल्प करते हैं और डिफरेंट ऑफ डिसीज कॉज भी करते हैं। बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो आज हमने ये जो लेक्चर देखा है बेटा, ये लेक्चर बेसिकली किसका है, यू बैक्टीरिया का है, जिसके अंदर 3 स्पेसिफिक आपको कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या है, ये यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटिशियस है, फ्रेश वाटर है, मराइन है, टेरेस्ट्रियल। दूसरा इनके अंदर जब ये कॉलोनी फॉर्म में मिलते हैं तो इनके अंदर जिलेटिन की बनी हुई शीट पाई जाती है जो वाटर पॉल्यूटेड बॉडीज के अंदर काम करती है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्प कर सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इनके पास स्पेसिफिक सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे आप, नॉस्टॉक और एनामेना। आगे बढ़ेंगे जरा सा। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का। ठीक है बेटा, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किस किस के ऑक्सीडेशन में बेटा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। आगे देखिए जरा सा, ऑक्सीडेशन किस किस का होता है बेटा, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। बनता क्या है इससे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में। आगे देखेंगे जरा सा, जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज्यादा अबंडेंट है, डिकम्पोजर होते हैं, ह्यूमन अफेयर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले ये करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ के लिए, यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत आए, आई एम ऑलवेज विद यू बच्चा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कंटिन्यू योर स्टडी। ओके बेटा, बाय बाय।